जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर का जो भी इसमें बस 2 ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर में फंस सकते हैं, थ्योरी, जिसे आप हल कर कुछ मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे जो पहला यूनिट देखने का काम है, चलेंगे हम लोग अगले स्लाइड पे और पढ़ेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका ज़्यादा समय नहीं तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। आज हम पढ़ेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़े हो, जाकर लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो। लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो, आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। आपका ज़्यादा समय तो चलते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तब यहाँ पे देख सकते हो कि निरक्ष की बात की है। तो अब मान लो यहाँ पे एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स एक्सेस होता है, एक्स अक्ष, तो इसको अक्ष बोलेंगे। इसको वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसी को निरक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निरक्ष। किसको? वाई अक्ष को ही निरक्ष बोल रहा है। आशा है समझ रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 आवेश, द्विध्रुव आवेश लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे हो गया क्या, 2 द्विध्रुव आवेश हो गया। एक यहाँ हो गया माइनस क्यू ए पर, क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया ए बिंदु पर। एक यहाँ हो गया बी बिंदु पर प्लस क्यू, क्या बिंदु बी है। अब इसको मिला दो ऐसे, इसके बीच की दूरी ऐसे मिल गया। अब यहाँ पे देखने की ये बात है, साथ साथ पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी 2l है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे काटेगा रेखा, ये l दूरी यहाँ तक और l दूरी यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे कुछ y एक्सेस में क्या है, बिंदु P है। यहाँ पे क्या है, बिंदु P। तो बिंदु P यहाँ पे है। तब अब इसकी बीच की दूरी r मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? r। अब ये l है, क्या है, l। अब हमको ये दूरी, क्या ये दूरी और ये दूरी दोनों एक समान होगा। तो ये दूरी क्या निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जानते हो ना क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो है एल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। तो ये तो हो गया इसका निकालने का तरीका, इसकी दूरी का। बट पहला पढ़ेंगे क्या, माइनस क्यू के कारण निरक्ष पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो जैसे है, इसके कारण किधर लगेगा, माइनस पी पर, इधर अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि बिंदु क्या जो है, क्या आवेश माइनस क्यू, क्या लिखोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या माइनस क्यू के कारण, अपने भाषा में लिख लेना, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। क्या लिखोगे, माइनस क्यू के कारण निरक्ष में स्थित बिंदु पी पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, EAP। तो AEP मान लेंगे। तो AEP कैसे लिखोगे, तो मैं इसके बीच की बात हो रही है ना, इस बिंदु पर इसको क्या अपनी ओर आकर्षित करेगी, ऐसे तो अपनी ओर आकर्षित करेगी तो क्या लिख सकते हो, 1/4π के, और उसके बाद क्या हो जाएगा, Q अपान में, Q अपान में क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या निकालेगा, अभी निकालेगा R² प्लस इसके रूट में क्या निकालेगा, R² प्लस L², इसका होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक, अब इसी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार निकलेगा, जो AEP है 1/4π के Q अपान में R² प्लस L², कुछ इस प्रकार निकलेगा। तो ये तो हो गया आपका -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई निरक्ष में। तो अब ये देख सकते हो कि जो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो AP है वो BP के बराबर है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे, जिसका मान कितना होता है, R² प्लस L², रूट में क्या होता है, रूट में। अब यहाँ देखो, अब किसके कारण निकाला जाएगा, माइनस के कारण तो निकाल लिए, अब प्लस Q के कारण निकालेंगे। तो प्लस Q के कारण निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर की ओर ढकेलेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार। अब मान लो इधर की ओर ढकेलेगा तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, -Q के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु निरक्ष, Q के कारण निरक्ष पर, हाँ क्या लिखेंगे, Q के कारण निरक्ष पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो ये तीव्रता है क्या है, इसको क्या मान लें, BEP मान लें। तो BEP क्या है, 1/4π तो रहबे करेगा, रहेगा, बच गया यहाँ पे Q अपान में R कितना होगा, तो R उतना ही होगा जितना हम लोग निकाले हैं। क्या निकाले हैं, रूट में R² प्लस L², कोष्टक का होल स्क्वायर, यानी जो BEP है 1/4π के Q अपान R² प्लस L², यही है, ये हमें प्राप्त हुआ। तो अब क्या करोगे, चूंकि अब देखो यहाँ पे इसका निष्कर्षण ये होगा कि जैसे मान लो दो बिंदु निरक्ष पर क्या बना रहे हैं, इसका परिमाणिक तीव्रता निकालेंगे हम लोग। तो तीव्रता निकालने से पहले हमको ये समझना होगा कि x एक्सिस पर क्या बना रहा है, y एक्सिस पर क्या बना रहा है। अब तो यहाँ पे ये देख सकते हो, क्या यहाँ पे ये जो है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ऐसे कुछ इस प्रकार हो रहा है, कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो यहाँ पे बिंदु P है, क्या है, बिंदु P, तो बिंदु P है यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, या इधर लग रहा है क्या, प्लस Q के कारण अलग रहा बा आवेश, इधर लग रहा बा का -Q के कारण। अब तो इसका जो लगेगा तो इसका नेट फोर्स इधर निकलेगा,
नेट ई इधर निकालेंगे हम लोग निरपेक्ष में। तो यही पूछ रहा है कि जो ये है ई, ऊपर क्या हो जाएगा, इस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जो है बी ई पी कॉस थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हो, ए ई पी साइन कॉस थीटा। दोनों कॉस थीटा हो गए। अब देखो यहाँ पे जो ये है, जो नीचे की ओर इसको खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ए ई पी, जिसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, साइन थीटा, ए पी साइन थीटा। और ऊपर क्या बोल रहा है, ऊपर भी क्या है, बी ई पी साइन थीटा। अब बताओ ये कुछ इस प्रकार कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, टोटल ये इधर निकलेगा। तो ये जो है, ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे। ये ऊपर लग रहा है इसके कारण, ये माइनस क्यू के कारण नीचे लग रहा है, ये प्लस क्यू के कारण ऊपर लग रहा है, ऊपर की ओर, ये माइनस क्यू के कारण नीचे की ओर लग रहा है। तो ये तो एक दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बचा, ये क्या बचा, ये और ये। तो इसी का परिणाम हम लोग निकालेंगे, इसमें से इसको निगलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो इसी को सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट। क्या लिखोगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जो ई वाई है, ये क्या है, ई वाई है, तो ई वाई ही निकालेंगे हम लोग। तो जो ई ए पी है, ई वाई की बात करेंगे, कौन, इधर जो हम आपको बताएं कि निगलेक्ट कर दे रहा है, ये वाला, ये और ऊपर वाला, ये वाला। तो क्या करेंगे, जो ई वाई है, तो ई वाई बराबर क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए ई पी साइन थीटा माइनस क्या, बी ई पी साइन थीटा। इस किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे, तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन साइन थीटा है, तो यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या हो गया, ए ई पी माइनस बी ई पी और साइन थीटा। अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या है, 90 डिग्री पर क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होता है, 0। नहीं रे बाबा नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि साइन थीटा से मतलब ना है, मतलब इससे है कि किस दिशा में लग रहा है, डायरेक्शन में। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये 0 हो गया। तो 0 साइन थीटा रहे तो ये ऑटोमेटिक 0 के बराबर हो जाएगा। तो ई वाई क्या है, ई वाई 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर, क्योंकि क्या, जो ए ई पी है वो बराबर है बी ई पी के। क्या है, बी ई पी के बराबर है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे। ये तो हो गया पहला केस, जो एक दूसरे को निगलेक्ट कर रहा है। अब हम इसके लिए करेंगे, जो ई नेट निकालेंगे, ई एक्स में, जो एक्स में से, ये तो वाई में था, ये वाई में था, निगलेक्ट जो कर दिया है। अब एक्स की बात होगी, जो एक्स में ये चल रहा है, इसकी बात होगी। यानी हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हो इसको, ऐसे, क्या, ऐसे लिख सकते हो कि जो
ई एक्स निकालेंगे हम लोग, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष में क्या है, ई एक्स में दोनों जुड़ रही है। इधर अभी देखो, इधर क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं ना, इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, इसको अपनी ओर, ये वाला और ये वाला क्या जुड़ रहा है आपस में, तब इसको जाकर ई मिल रहा है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो ई एक्स है क्या है, ए ई पी कॉस थीटा प्लस बी ई पी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, इसमें कॉस थीटा कॉमन है, क्या बच गया, ए ई पी प्लस बी ई पी, ये कॉस थीटा क्या है, कॉमन है, कॉस थीटा। क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, ये मालूम है कि जो ए ई पी है वो बराबर है बी ई पी के, ये बराबर है। तो अब किसी एक को रख देंगे हम यहाँ पे। तो अब इस स्थिति में इसको हम यहाँ पे हम लोग ए ई पी रख देंगे, क्या कर देंगे, ए ई पी और बी ई पी किसके बराबर है, ए ई पी के बराबर है, तो इसी को भी ए ई पी लिख दे रहे हैं। अब कॉस थीटा हो गया। तो अब तो ई एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a ई पी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये पहले ये इसको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कॉस थीटा है क्या है, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कॉस थीटा 10th में पढ़ेगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कण होता है, क्या होता है, कण होता है, ऐसे कुछ। तो अब देखो यहाँ पे आधार बटा कण होता है। तो इस स्थिति में ए ई पी का मान कितना आया था, जो ए ई पी का मान हम लोग निकाले थे एक्स अक्ष में, कितना निकाले थे, अभी शुरू में देख सकते हो यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये तो बी ई पी का मान है, ए ई पी का मान भी वही है, क्या है, सेम है। बट अब सेम है तो सेम किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे किसका मान, ए ई पी का मान रखेंगे यहाँ पे। तो जो ई एक्स है 2 मल्टीप्लाई में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था ये कोष्टक में। अब पूरा के कोष्टक, उसके बाद कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा हो गया तो अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसको लेंगे, कैसे लोगे, तो अब कॉस थीटा ऐसे लेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लो कॉस थीटा क्या निकलेगा, जो आकृति में हम लोग निकाले हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी एल अपान में, क्या हो जाएगा, एल अपान में जो उसका विकर्ण है, कर्ण आधार एल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, क्या यहाँ पे देखो
जैसे यहाँ पे क्या आधार एल है और कण ये है, तो इसी को cos थीटा ले सकते हो ना ऐसे। इसको कुछ एल अपान इस तरह लिख सकते हो क्या, आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। कहा कि करणी में है तो करणी में लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे क्या कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, इसी को हम लोग ऐसे लिख दिए हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल का पावर 1/2, सेम इसी प्रकार लिख दिए हैं। तो वही बात यहाँ पे हो गया कि जो cos थीटा निकला है ये वाला, तो क्या हो गया, आधार ये है, तो आधार ये है, चाहे इससे भी निकालोगे तो आधार ये निकलेगा, और कण ये है तो आधार बट्टा कण हो गया, तो आधार बट्टा कण हो गया ना यहाँ पे, तो cos थीटा का मान हो गया आधार बट्टा कण, तो आधार लिख दिए एल बट्टा के कण, कण में कितना है एल, रूट में एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही होता है, इसी को हम लोग इस रूप में लिखे हैं। आशा है समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ई एक्स है, ई एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट के 2QL, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 2P, यहाँ पे P लिख दिए, क्यों ना, क्यों था, यहाँ पे क्यों था, सॉरी, यहाँ पे लिखना है क्यू, क्या लिखेंगे क्यू। अब देखो ये क्यू है तो क्या बचेगा, 2QL हो गया, 2QL हो गया, इसके बट्टा में ये और ये मल्टीप्लाई में हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लाई में। तो अब बताओ ये और ये सेम है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो पावर पावर जुटेगा, इसका पावर ऐसे हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बताओ इसका पावर, इसका पावर मान लो ए है और ए है, तो इसका पावर सेम है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो कुछ इस प्रकार होता है 1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, पावर हो जाएगा ना, ए का पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3/2। अब 3/2 लिख दिए, तो अब ये समझेंगे, ये साथ में इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ चुके होंगे, इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि जो हमको ई निकला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PL, इसको किससे निकलते हैं 2QL को P से, तो P लिख दिए, P या बटा के R क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। तो इसमें भी कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है स्पेशल कंडीशन, तो इसमें भी स्पेशल कंडीशन लगेगा, ये अक्ष निरक्ष लंबवत की बात होगी यहाँ पे, तो लंबवत की बात होगी, तो ये एक्स एक्सेस में इतना हमको प्राप्त हुआ, क्या लिखेंगे हमको ई एक्स, इसको घेरते चलेंगे, ठीक है, ई एक्स बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ एक्स एक्सिस में, जो ई को खींच रहा था, क्या कर रहा था, ए को अपनी ओर खींच रहा था, ये प्राप्त हुआ।
अब देखो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये x में प्राप्त हुआ, तो ये x क्या है, ये y के ही बराबर है ना, तो इसको ई निरक्ष लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हो, किससे, कुछ इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार, चूंकि जो ई एक्स है तथा ई वाई है, तो दोनों परस्पर क्या है, दोनों परस्पर लंबवत है, लंबवत है। अतः निरक्ष पर स्थित क्या करेंगे, अतः निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तो तीव्रता में ये हम निकालेंगे ई निरपेक्ष, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई निरक्ष। तो ई निरक्ष बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे ई निरक्ष बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो ई निरक्ष है इसके थ्रू ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है cos थीटा के साथ, cos थीटा के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो आप लोग 11th के रिलेटेड से लिख सकते हो क्या, कि जो कोण है ई निरक्ष पर उसको कुछ रूट में डाल के ऐसे लिख सकते हो, रूट में a² प्लस b² पर फिर प्लस के परिणाम में होता था ऐसा कुछ, बट इसको हम ऐसे नहीं, इसको जो लिए थे ई एक्स उसकी बात करेंगे। तो जो ई एक्स स्क्वायर है प्लस जो ई वाई स्क्वायर है प्लस 2 ई एक्स ई वाई डॉट कॉस थीटा, तो अब 90 डिग्री नॉब कॉस से कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता था। अब देखो यहाँ पे तो कॉस 90 का मान 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, जो 2ax है और 2y है, ये वाला क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लंबवत है, तो जो कॉस थीटा है कॉस 90 का मान 0 होता है, इसके हिसाब से ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा रूट में ये, तो रूट में बच गया क्या, रूट में बच गया ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अब हमको मालूम है ई वाई का स्क्वायर क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो ई वाई क्या हो गया, 0 हो गया, तो ई वाई 0 हो गया, तो क्या बचा, ए एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो यहाँ पे जो ई अक्ष है, निरक्ष है, जो ई निरक्ष है वो क्या बचा, रूट में ई एक्स स्क्वायर बचा, इसको ई एक्स लिख सकते हो। अब ई एक्स लिख सकते हो तो यहाँ पे इसको लिखने में क्या कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, जो ई वाई है वो एक्स के बराबर है। ये निरक्ष, जो ई निरक्ष है किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का 3/2, यही होगा। तो हमें मालूम है, ये हमको निरक्ष में सूत्र प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, सूत्र, इसका मात्रक मालूम है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। अब न्यूटन पर कूलाम होता है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन लग जाता है, क्या, कुछ कंडीशन, जो क्या, जो आर है
वो एल की तुलना में क्या है, बड़ा है, एल की तुलना में बड़ा है। तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में एल को निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आर है ये वाला, इसके अपेक्षा ये बड़ा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इससे आर क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, क्या बोल रहा है कि इस स्थिति में क्या है, जो आर है वो एल की तुलना में बड़ा है, किंतु जो आर स्क्वायर है एल स्क्वायर से क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, नगण्य मानेंगे, नगण्य मानेंगे। ठीक है, अब नगण्य मानने से ये होगा कि यहाँ पे पावर से पावर कट जाएगा, तो ई निरक्ष, क्या, ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान में आर का पावर 3 हो जाएगा, आर का पावर 3 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे इसी को लिखेंगे ऐसे, बस इतना ही बता रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे, जो आर है स्क्वायर, इसको 3/2 लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 ही बचा ना, आर का पावर 3। आशा है समझ चुके होंगे। बट यहाँ पे ध्यान देना, यही आपका सूत्र हो गया, क्या हो गया, सूत्र ई निरक्ष का, यही निरक्ष का आपका सूत्र हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका क्या मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम होता है। चलते हैं एक और निकालने, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स तैयार करके, या चाहोगे तो पीडीएफ से भी एक 1 शॉट लेक्चर ले सकते हैं, वैसा कमेंट करना जैसा आपको इच्छा करे। बट यहाँ पे चलते हैं अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे ये चलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर लगने वाला विद्युत बल युग्म, अच्छा सोर्स, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण देखेंगे कि ये कैसे आघूर्ण होता है। तो अब बताओ, जो आघूर्ण पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, आघूर्ण, तो आघूर्ण अभी द्विध्रुव जो पढ़े हैं वैसे ही इसका भी होता है, बट द्विध्रुव आघूर्ण में, द्विध्रुव बल आयुग्म आघूर्ण में ये के पहला केस ये होता है कि दो बल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कोई ऐसे कुछ है, इसका क्या हो गया, पहला में स्थिति यह है, द्विध्रुव का 4 शर्तें होती हैं। पहला शर्त क्या होती है, बल आयुग्म होने की, पहला शर्त यह होती है कि दो बल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 बल होना चाहिए। पहला बल इधर, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन यह है कि दोनों बल परिणाम में बराबर होना चाहिए,
तो जो दोनों बल है उसका परिमाण क्या होना चाहिए, बलों के परिमाण बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे तो हो गया पहला केस में कि दो गो बल होने से F1 और F2 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो गया, दो बल होना चाहिए और परिणाम में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, F1 और F2 बराबर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन कि जो बल है तो बलों की दिशा परस्पर क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो दोनों बलों के बलों की दिशा परस्पर विपरीत होना चाहिए। विपरीत होना चाहिए। और चौथा शर्त क्या है, चौथा शर्त यह है कि जो बल हैं उसकी क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए। बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए, यानी जैसे यहाँ पे समझ सकते हो ये चार कंडीशन है क्या इसको होने के लिए। अब अगले स्लाइड पे देखते हैं कि जैसे मान लो क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेगा, F1 लगा ऐसे, दो बल लगा रहे हैं इधर और F2 लगा इधर। तो अब देखो यहाँ पे ये जो F1 है, ये जो F2 है, ये तो दोनों बल हैं। परिणाम में क्या है, मान लो F1 बल क्या है, F1 बल ये 5 न्यूटन का है, तो ये भी 5 न्यूटन का मान ले रहे हैं जो F2 बल है। तो दोनों बल लगा रहे हैं बट विपरीत लग रहा है। इसकी क्या होनी चाहिए, क्रिया रेखा होनी चाहिए। तो क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए, ऐसे कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, ऐसे कुछ। इसकी क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, ऐसे कुछ। तो आशा है आप समझ रहे होंगे। तो अब देखो इस स्थिति में जो टाउ है क्या, तो बल युग्म की पहचान कैसे करेंगे, तो आघूर्ण से करते हैं। किससे करते हैं, आघूर्ण से। तो इसको आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं, तो आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, जो है बल युग्म आघूर्ण, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। अब बताओ टाउ बराबर जो F लग रहा है अगुणे क्या होगा, क्रिया रेखा की मध्य की लंबवत दूरी, जो क्रिया रेखा है उसकी मध्य की लंबवत दूरी। तो क्रिया रेखा की लिखेंगे क्या, क्रिया रेखा की मध्य के लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी, इसके बीच की दूरी लंबवत 2l मान ले रहे हैं, 2l। तो 2l हो गया। अब देखो यहाँ पे तो जो टाउ है, तो टाउ बराबर क्या, F बराबर क्या होता है, QE। अब QE होता है, आप लोग E पढ़े थे, E बराबर Q बाई, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि E बराबर क्या होता है, F बाई Q होता है। तो वही स्थिति में यहाँ पे हो गया, जो F है इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार कि जो F है QE के बराबर है।
और इसके बीच की दूरी क्या लिख लेंगे? इसके बीच की दूरी, जो क्रिया रेखा के बीच की दूरी है, उसको क्या मान लेंगे? 2l sin थीटा मान लेंगे। 2l sin थीटा। जैसे यहां पे देखो, जैसे इसको देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, बट यहाँ पे देखने की बात ये है कि विद्युत क्षेत्र भी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया एक। फिर इसी प्रकार यहाँ पे हो गया विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र की रेखा बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से बात देखते रहिए। अब ये हो गया विद्युत क्षेत्र, यानी हमें ये हो गया ई की दिशा होगी। अब बताओ कि जैसे मान लो इसको जो है, इसको ऐसे रखोगे तो इसका प्लस चार्ज यहाँ पे हुआ, प्लस चार्ज, प्लस आवेश इधर रखे प्लस क्यू, अब माइनस क्यू इधर है, माइनस क्यू, तो ये इधर की ओर खींचेगी और इधर इधर की ओर, इधर की ओर होता है ई। तो बल दोनों का अलग अलग दिशा में लगता है, तो इस स्थिति में इसके बीच की दूरी ये हो गया। अब बताओ बीच की दूरी ये हो गई, तो अब यहाँ पे क्या होता है? इसके लंबवत क्या होता है? इसकी ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो इसी को क्या ई साइन थीटा बोल रहे हैं। इसके 2l ले रहे हो और इसके इसके यहाँ पे ये मिड पॉइंट मान रहे हो। ये l और ये l हो गया, ये l और ये l हो गया। तो अब बताओ जो ये है, जो ये खींच रहा है f खींच रहा है, तो क्यू ई के बराबर होगा, और जो इधर f खींच रहा है ये भी क्यू ई के बराबर होगा। बट ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये बात ध्यान रखनी है। तब यही स्थिति में यहाँ पे क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई क्या? 2l sin थीटा। तब 2l sin थीटा लिख सकते हो। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? जैसे टाउ बराबर क्या लिख सकते हो? 2ql लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो 2 हो गया ये, और ये मल्टीप्लाई होता है 2ql ई साइन थीटा। तो 2ql किसके बराबर हो गया? p के, यानी टाउ बराबर p ई क्या हो जाएगा? p ई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो p ई साइन थीटा के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में क्या हो गया? यहाँ पे हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया। क्या हो गया? सूत्र प्राप्त हो गया, यानी ये टाउ का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। इसका 2 कंडीशन हो गया। क्या हो गया? इसका 3 केस बनेगा टाउ का। एक पर टाउ मैक्स पाया जाएगा, 2 स्थिति में क्या होगा? पहला केस अगर विद्युत क्षेत्र रखा गया है ना, जैसे मान लो यहाँ पे है पहला केस, ये देखो यहाँ पे, तो पहला केस ये देखना है, यहाँ से यहाँ अब देखो यहाँ पे, अगर कोई आवेश को, द्विध्रुव आघूर्ण को लंबवत रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? लंबवत।
लंबवत नहीं, एक समानांतर रख दिया जाए, इधर प्लस आवेश हो जाए, इधर माइनस आवेश हो जाए। तो समानांतर रख दिया विद्युत क्षेत्र के, इसके समानांतर रखने के बाद ये साइन थीटा क्या बना रहा है, 180 बना रहा है या 0 बना रहा है। तो इस स्थिति में 0 बना रहा है। क्या बना रहा है, 0। तो 0 बना रहा है तो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस स्थिति में पहला केस क्या बन जाएगा कि जो टाउ है, क्या टाउ पीई साइन थीटा, तो थीटा का मान 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो टाउ है ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्या कि साइन बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर यही इसके लंबवत रखा जाए ऐसे कुछ इस प्रकार, तो साइन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इधर क्या हो गया, नेगेटिव, इधर हो गया नेगेटिव चार्ज, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टाउ पाया जाता है सेकेंड स्थिति में लंबवत वाला में, यहाँ पे थीटा का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो पीई है साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे पीई हमको प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे मैक्स प्राप्त होता है टाउ आघूर्ण। अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे ऐसे रख दिया जाए और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कर दिया जाए, अब पॉजिटिव चार्ज इधर, इसको अपनी ओर खींचेगा, इसको अपनी ओर इधर पीछे की ओर। तो यहाँ पे 180, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, 180 हो रही है, 180 या 0। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, 0 होगा टाउ का मान। तो आपका क्लास यही समाप्त होता हुआ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी लेक्चर के जस्ट बाद। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।